स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? अच्छे हो ना? तो चलो हिंदी के अंतर्गत हमारा जो दूसरी कहानी है ईदगाह, वह हमने पूर्ण की थी। और इसके बाद जो विराम चिन्हों के व्याकरण के चैप्टर है वह भी हमने पूर्ण किया था। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को पता ही होगा कि व्याकरण के अंतर्गत विराम चिन्हों में कितने चिन्ह है, कितने विराम चिन्हों है, वह सभी को पता ही होगा। पता है ना? तो कितने विराम चिन्हों है? 8 विराम चिन्हों है। इसमें प्रश्नार्थ वाक्य और पूर्ण विराम, अल्प विराम, जो ये सभी योजक चिन्ह, कोष्टक, ये सभी हमारे चिन्ह है, वह तो हम पढ़ चुके हैं। इसके बारे में हमको सभी को पता ही होगा। तो चलो इसके बाद है तीसरा पाठ हमारा अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। सभी अपनी बुक ओपन करके देखो पेज नंबर 16 पर। तो वहाँ तीसरा पाठ है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। तो अंतरिक्ष का मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष का मतलब होता है आकाश। आकाश की परी सुनीता विलियम्स की बात हमारे जो ये पाठ है इसमें बताई गई है। तो उसका साहित्य प्रकार है जीवनी। जो सुनीता के पूरे जीवन की बात इसमें बताई गई है, इसलिए यह पाठ का साहित्य प्रकार है जीवनी। और इसकी लेखिका है डॉक्टर कोकिला पारेख। तो कोकिला पारेख ने सुनीता के जीवन के साथ जो घटनाएं घटी है, उसकी क्या इच्छाएं हो, उसके सपने कैसे साकार हुए हैं, ये सभी बात इसमें बताई गई है। तो मनुष्य की इच्छाएं तो बहुत होती है, उसकी महत्वाकांक्षा तो बहुत होती है ना। मैं वो करूँ, मैं वो करूँ, मैं आकाश में जाऊँ, उड़ कर दिखाऊँ, और अंतरिक्ष में जाऊँ, और ये करूँ, वो करूँ, ये सभी इच्छाएं मनुष्य की होती ही है। तो मनुष्य, उसकी दृष्टि आकाश की ओर पड़ी। मनुष्य जब सोचते हैं कि मैं वो करूँ, वो करूँ, आकाश में जाऊँ, तो एक बार मनुष्य की दृष्टि आकाश में पड़ती है और आकाश में जाने के लिए वह सोचता है और उसके रहस्य को जानने की इनकी इच्छा हुई है। इस तरह अंतरिक्ष यात्राओं की शुरुआत हुई। तो मनुष्य जब महत्वाकांक्षी है, जब वो सोचता है कि मैं आकाश में जाकर उसके रहस्य को देखूं, वो कैसे होता है, ये कैसे होता है, सभी उसको जानने की इच्छा होती है और अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो इसमें कई देशों के युवक अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे। कई देशों के जो युवक युवतियाँ हैं वो अंतरिक्ष में गए हैं और वहाँ के जो रहस्य है उसको पता उसको लगाया है। तो इस पाठ में भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स नामक महिला की सफल अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताया गया है। साथ ही अंतरिक्ष संबंधी जो रोचक बातें हैं वह भी इसमें बताई गई है। तो यह डॉक्टर कोकिला है। सबसे पहले तो हम उसका परिचय कर लेते हैं, बाद में हमारा पाठ वह पढ़ते हैं। तो डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में गांव वारसद जिला गांधीनगर में हुआ था। आपने MA, MPhil और विद्यावाचस्पति PhD की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की है। उन्होंने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान दिया है। जब वह अध्यापक है तो इससे वह समाज सेवा, उसके साथ वह समाज सेवा भी करती है। तो प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिला के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। जो यह सभी के बारे में बताया गया है, उसके जीवन के बारे में, और वह अंतरिक्ष में जाकर उसने क्या काम किया और वहाँ किस किस की खोज की और उनका जो शिक्षण है वह, ये सभी की बात इस पाठ में बताई गई है। तो चलो देखिए हमारा यह पाठ। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई है। उत्तेजना का मतलब आवेश। तो आज जो महिलाएं हैं सभी क्षेत्रों में
आगे निकल चुकी है। पहले के जमाने में जो स्त्रियां हैं उनके वह 4 दीवार के बीच ही काम करती है, पर हमारे यह जमाने में ऐसा नहीं। आज स्त्री हर एक क्षेत्रों में आगे निकल चुकी है, पुरुष की बराबरी कर रही है, पुरुष से भी आगे निकल चुकी है। तो यहाँ वह अंतरिक्ष में भी पहुंच गई है। तो आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी उन्होंने कदम रखे हैं, अंतरिक्ष में भी उन्होंने उसका कदम रखा है। भारत के राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स सफल अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। जो भारत के ये 3, कल्पना चावला, राकेश शर्मा और तीसरी है सुनीता विलियम्स, तो यह उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की है अंतरिक्ष में जाकर। तो वहाँ कल्पना चावला जो है वह अंतरिक्ष में गई थी और जब वापस लौटती है तब दुर्घटना में उसको मृत्यु होती है। वह हमारी कल्पना बनकर ही रह जाती है और वह वापस धरती पर लौटती नहीं है। यह जो सुनीता विलियम्स है वह अंतरिक्ष में जाकर वापस धरती पर लौटती है, इसलिए हमारे सभी लोग आनंद मना रहे हैं कि वह वापस धरती पर आई है। जो कल्पना है, कल्पना चावला, वह पहली अंतरिक्ष यात्री है पर वह धरती पर वापस आती नहीं है, उसकी मृत्यु हो जाती है दुर्घटना में। तो 20 सितंबर 2007 में अहमदाबाद से हवाई अड्डा, अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। हवाई जहाज जो है वह हवाई अड्डे पर आ पहुंचा है और अटलांटिस यान पृथ्वी पर, अटलांटिस यान, उसका यान का नाम क्या है, अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने वाला ही है। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। तो वह हवाई जहाज में कौन है, तो हवाई जहाज में है गुजरात का गौरव, भारत की शान। यह गौरव का मतलब होता है शान, तो गुजरात का गौरव है। इसमें कौन है, भारत की पूरे विश्व की बेटी है सुनीता विलियम्स, पूरे विश्व की बेटी है सुनीता विलियम्स। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही। महिलाएं आज हर एक क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र जो, तो इसमें आज महिला का स्थान दिखाई देता है। हर एक क्षेत्र में वह अपना कदम रख बैठी है और वह उच्च से उच्च स्थान पर आसीन है। आज उच्च से पुरुष के आगे निकल चुकी है, उच्च से उच्च स्थान पर वह आसीन है, विराजमान है। परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज नारी में है। परंपराओं की बेड़ी तोड़ना, यहाँ मुहावरा मैंने लिखा है, परंपराओं की बेड़ी तोड़ना। तो उसका अर्थ क्या होता है, पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना। तो यहाँ हमारे समाज में पुरानी परंपरा कैसी थी, तो पुरानी परंपरा ऐसी थी कि स्त्री जो बाहर निकल सकती नहीं, बाहर जाकर कोई ऐसा काम कर सकती नहीं, पर आज ऐसा नहीं। आज स्त्री जो है वह हर एक क्षेत्र में काम कर रही है और आज पढ़ाई में भी जो लड़कों से ज़्यादा लड़कियां होशियार होती है। तो आज जो परंपराओं की बेड़ी है वह तोड़ना, तो परंपरा जो पूरी परंपरा है, पुराने रीति रिवाज होते हैं, उसको छोड़कर वह आगे निकल गई है। तो यहाँ जो मैं मुहावरा लिखती हूँ वह मुहावरा आपकी बुक में लिखना है और यह होमवर्क में भी लिखना है। तो इसका अर्थ आपको पता ही होना चाहिए कि परंपराओं की बेड़ी तोड़ना, उसका अर्थ क्या होता है, तो आपको वो पता होना चाहिए। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा हुआ है। तो युवा पीढ़ी के गौरवशाली परंपराओं में अंतरिक्ष पर अस्तित्व रखना, पहली महिला कौन ही, कल्पना चावला थी और दूसरी है सुनीता विलियम्स। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा और गौरवित किया और सफल होकर वापस आई। ये सुनीता ने हमारे जो भारत की प्रतिष्ठा को गौरवित की है, हमारे देश की जो प्रतिष्ठा है उसने उसको गौरवित की है और वह वापस लौटती है। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। हमारे देश के हरियाणा प्रांत है, इसके
करनाल शहर की कल्पना चावला जो है वह प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान उन्होंने मिला था। किसने मिला था? कल्पना चावला ने मिला था। और हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। जो राकेश शर्मा है वह भी भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई है। कल्पना चावला है वह हौसले की बुलंदी बनकर वह हमारी कल्पना ही बन गई। मैंने बताया था कि कोई ऐसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु होती है, इसलिए वह हमारी कल्पना ही बनकर रह जाती है। बुलंदी का मतलब होता है ऊंचाई, हौसले का मतलब उत्साही और ऊंचाई पर वह हमारी कल्पना ही बनकर रह जाती है। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दिव्य स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। कल्पना के स्वप्न को, कल्पना का स्वप्न ऐसा है कि अंतरिक्ष में जाकर मैं वहाँ रहूंगी, कोई ऐसा काम करूंगी और वापस धरती पर आऊंगी, पर वह उसका स्वप्न ही रह गया है। तो उसके स्वप्न को और खुद दिव्य स्वप्न का मतलब क्या होता है कि दिन में देखने वाले जो स्वप्न होते हैं, हम दिन में देखते हैं उसको दिव्य स्वप्न कहते हैं। दिन में जो स्वप्न देखते हैं उसको दिव्य स्वप्न कहते हैं। तो सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची, उसके जो सपने हैं वह साकार करने के लिए सुनीता आज वहां तक पहुंच गई है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गौरव की बात है। सुनीता भारतीय है वह हमारे लिए गौरव की बात है, क्योंकि हमारे देश की है और वह अंतरिक्ष में गई है। इसलिए उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है। तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? विलियम्स तो जैसा कोई हमारे देश में होता ही नहीं है। तो हमको ऐसा प्रश्न होता है कि सुनीता हमारे देश की है तो उनके पीछे विलियम्स क्यों लगा है? ऐसा प्रश्न तो होता ही है ना। तो विलियम्स क्यों लगा है वह आगे बताया है कि उनके नाम के पीछे विलियम्स क्यों लगाया गया है। तो यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा हुआ है। जो सुनीता है उनका जन्म तो अमेरिका में हुआ था, गुजरात की नहीं है, पर उनका जो मूल है वह गुजरात के साथ जुड़ा हुआ है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या है। उनका जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के जुलासन गांव में हुआ था। जो उनके पिता है दीपक भाई पंड्या, उनका जन्म मेहसाणा जिले के जुलासन नाम के गांव में हुआ था, वह गुजरात के हैं। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई, अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। तो उन्होंने जो आधी जिंदगी है वह मेहसाणा में बिताते हैं और वहाँ शिक्षा और उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। वह यह शिक्षा प्राप्त यहाँ की है और शिक्षा प्राप्त कर वह डॉक्टर बनते हैं और डॉक्टर बनकर 1960 में वे अमेरिका सदा के लिए चले जाते हैं। तो वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। जो अमेरिका के एक नगर है मैसाचुसेट्स के जो कालमाउथ है उसमें वह न्यूरोसर्जन का मतलब क्या होता है? तो किसका सर्जन है, किसका वह डॉक्टर है? तो जो मस्तिष्क है, न्यूरोसर्जन मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक, ये हमारा मस्तिष्क है उसकी सर्जरी करने वाला जो डॉक्टर होता है उसको न्यूरोसर्जन कहते हैं। तो यह है जो मैसाचुसेट्स अमेरिका का एक राज्य है, वहाँ वह न्यूरोसर्जन थे। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक यूगोस्लावियन युवती से शादी की है। तो उन्होंने यूगोस्लावियन का मतलब क्या होता है? यूगोस्लावियन एक देश है, तो यूगोस्लावियन देश की युवती से उन्होंने शादी की। किसने शादी की है? सुनीता के पिता ने, जो दीपक भाई पंड्या है वह उर्सबाइन, यूगोस्लावियन देश की उर्सबाइन है, उसके साथ शादी करता है। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के जय, दीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। तो यह उर्सबाइन और दीपक भाई के 3 संतान है। तो इसमें जय है, दीना है और सुनीता। तो तीनों में जो सुनीता है वह सबसे छोटी है। यह याद रखना है कि सुनीता के पिता का नाम क्या है और वह क्या है और उसकी माता का नाम क्या है
सुनीता के पिता का जन्म कहाँ हुआ था और वह कहाँ रहते हैं, कितने टाइम वह रहा है, ये सब आपको याद रखना है। तो इसके बाद की जो पैराग्राफ है वह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।